दुनिया के सबसे विवादित शरणार्थी समूहों में शामिल रोहिंग्या एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। लेकिन इस बार सुर्खियों की वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि समंदर में तैरते हुए इंसानियत की एक करुण पुकार है। ये कहानी है उन दो जहाज़ों की जो सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थियों को, महिलाएं थीं जिसमें, बुजुर्ग थे जिसमें, और छोटे छोटे बच्चे को लेकर के सऊदी अरब की ओर निकले थे। उन बेचारों की एक ही उम्मीद थी, इस्लाम के जन्मस्थल सऊदी अरब में उन्हें इंसानियत के आधार पर शरण मिल जाएगी। मगर यह उम्मीद तब उनकी चकनाचूर हो गई जब सऊदी अरब ने उन जहाज़ों को अपनी जल सीमा में आने तक नहीं दिया। पता नहीं कहां पर उनका जो ब्रदरहुड की बात करते हैं यहां पर, वो कहां चला गया। 4 दिनों तक, पूरे 4 दिनों तक ये जहाज समुद्र के बीच लंगर डाले खड़े रहे। अंदर बच्चे भूख से बिलखते रहे, महिलाएं अपने शिशुओं को सीने से लगाए रोती रहीं, बुजुर्ग बिना पानी के तड़पते रहे, छोटे छोटे बच्चे समुद्र के खारे पानी में उलझी अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करते दिखे। और इसी तड़प के बीच कई रोहिंग्या भूख और डिहाइड्रेशन से दम तोड़ते चले गए। स्थिति गंभीर होती गई और आखिरकार श्रीलंका की नेवी ने दया दिखाते हुए हेलीकॉप्टर से जहाजों पर खाने के जो पैकेट थे और पानी की बोतलें गिराई गई। मगर सऊदी अरब का दिल नहीं पसीजा, उसने अपने तट के पास आने तक की इजाजत उनको नहीं दी। यहीं से एक कड़वा सवाल उठता है, क्या मुस्लिम ब्रदरहुड की बातें सिर्फ भारत के लिए ही हैं? जब भारत में कुछ नेता, खासकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, संयुक्त राष्ट्र के नियमों का हवाला देकर रोहिंग्या को शरण देने की बात करते हैं, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कानून सऊदी अरब पर भी लागू होता है। लेकिन सऊदी अरब पर कोई असर नहीं, क्योंकि सऊदी अरब लंबे समय से एक नियम पर अडिग है। वह अरबी नस्ल के बहारी के जो लोग होते हैं उनको स्थायी शरण नहीं देता, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। इतिहास में उसने सिर्फ राजनीतिक कारणों से कुछ नेताओं, जैसे युगांडा के जो एक तानाशाह थे ईदी अमीन, और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको भी अस्थायी रूप से उसने पनाह दी थी एक बार। लेकिन जो साधारण गरीब मुस्लिम हैं, उनको जो शरणार्थी जो वहां पर पहुंचे, तो उसके लिए उसने दरवाजे हमेशा पहले भी बंद रहे और उसके दरवाजे आज भी बंद हैं। दोस्तों, इन जहाजों की घटना ने एक बार फिर दुनिया के सामने ये कठोर सच्चाई ला दी है कि रोहिंग्या संकट सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं है, ये एक भू राजनीतिक, धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय मौन का वो उलझा हुआ जाल है, जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित वही लोग होते हैं जिनके पास ना देश होता है, ना पहचान, और कभी कभी ना जीवन बचाने की आखिरी उम्मीद। धन्यवाद।